नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सच्ची घटित भूतिया कहानी। आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा डरावनी, रूह को कपा देने वाली कहानी है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं किसके साथ क्या घटित हुई। दोस्तों, रुपेश नाम का एक लड़का था जो कि राजस्थान में रहता था। वह अपने पूरे गांव में ठीक ठाक पढ़ा लिखा था, इसीलिए गांव वालों ने उसे मुखिया बना दिया। मुखिया बन जाने के बाद से उसके पास प्रॉपर्टी अच्छा खासा आ गया और वह फैसले भी अच्छा करता था, न्याय वगैरह भी अच्छा करता था। रुपेश नेचर वाइज बहुत ही बढ़िया था, दिखने में भी वो काफी अच्छा था। रुपेश के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वह सारी लड़कियों को मना कर दे रहा था क्योंकि वह अपने बराबरी की लड़की ढूंढ रहा था। कोई लड़की हो जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, जिसे वह पसंद कर सके, प्यार कर सके, इस टाइप की वो लड़की ढूंढ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रुपेश की शादी एक ऐसी लड़की से हो गई जो कि एकदम से अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की थी, गांव के कामकाज जानती थी, बाहर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रुपेश उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। रुपेश की जिससे शादी हुई उसका नाम मधुबाला था। मधुबाला जो थी वह रुपेश की मौसी की ननद की बेटी थी। रुपेश की मौसी को कोई भी बच्चा नहीं था तो उन्होंने मधुबाला को बचपन में ही अपनी ननद से गोद ले लिया था। तो मधुबाला की पूरी परवरिश रुपेश की मौसी ने किया, कन्यादान भी उन्होंने ही दिया। रुपेश अपनी मौसी को मना नहीं कर पाया शादी से क्योंकि रुपेश की मौसी रुपेश को बहुत मानती थी और उन्होंने बोला कि बेटा, मेरी आखिरी इच्छा है कि तू मधुबाला का ध्यान रखे, अपने घर में रखे, मैं ऐसा चाहती हूँ। तो रुपेश ने बोला कि ठीक है मौसी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। रुपेश ने मन मारकर मधुबाला से शादी कर लिया, उसको घर लेकर आया। जब उसने घूंघटा हटाकर मधुबाला को देखा तो उसने उसको अपनाने से मना कर दिया। उसने अपनी माँ को बोला कि देखो माँ, ये मेरी वाइफ है, अब जैसा हो तैसा हो, शादी तो हो गया है, ये घर में ही रहेगी, लेकिन मैं इसे कभी भी अपनी बीवी स्वीकार नहीं करूँगा। यह बोलकर वह बाहर चला गया। बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बहुत ज़्यादा उसने ड्रिंक किया और अपने दोस्तों से सारी स्टोरी बता दी कि देखो, मैंने दबाव में शादी कर लिया है, बहुत ही गंदी लड़की घर पे आ गई है जो कि बिल्कुल भी मेरे लायक नहीं है, मैं उसे नहीं अपनाने वाला। दोस्तों ने बोला कि अब क्या करेगा, तेरे सपने का क्या होगा, जो तूने सुंदर और सुशील लड़की ढूंढा था उसका क्या होगा। फिर रुपेश ने बोला कि मुझे नहीं पता, जो होना था वो तो हो गया, आज के बाद मैं अपने काम पे ध्यान दूंगा, कभी भी मैं घर और आंगन में नहीं जाऊंगा। रुपेश ने जैसा बोला वैसा ही किया। वह घर के अंदर नहीं जाता था, अपनी वाइफ से नहीं मिलता था। वाइफ कुछ बोले तो वह सारी बातें सुन लेता था, उसका काम कर देता था, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा था। एक दिन की बात है, रुपेश की माँ किसी की शादी अटेंड करने के लिए चली गई तो उन्होंने रुपेश को बोला कि देखो, बहू घर पे है तो तुम उसका ध्यान रखना, आज तुम बाहर मत सोना, आंगन में सो जाना, क्योंकि अगर वह डर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पूरे घर में हम तीनों के सिवा कोई नहीं है, तो तुम अंदर मत सो, अगर तुमको पसंद नहीं है तो रूम में मत जाओ, लेकिन एटलीस्ट उसके गेट के सामने आंगन में तो सो जाओ। रुपेश बोला कि ठीक है माँ, जैसा तुम चाहती हो वैसा हो जाएगा, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। यहाँ पर रुपेश की माँ ने बोला कि ठीक है बेटा, लेकिन तुम बहू का ध्यान रखना, उससे लड़ना मत, झगड़ना मत, अगर वह कुछ बोले तो चुपचाप सुन लेना। यह बोलकर रुपेश की माँ चली गई। रुपेश जो था उसने बाहर से आवाज दिया और बोला कि सुनती हो, मैं बाहर जा रहा हूँ, अपने दोस्तों के पास आ जाऊंगा टाइम से, तुम गेट बंद करके अंदर ही रहना, मेरा जाना जरूरी है, मेरे दोस्त बुला रहे हैं।
तो अंदर से आवाज आई कि ठीक है आप जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर रुपेश अपने दोस्तों के पास जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया, उससे चला भी नहीं जा रहा था, वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कैसो कैसो उसके दोस्त उसके घर उसको लाके छोड़ दिए। रुपेश जो था वह भूल चुका था कि उसको आंगन में सोना है या बाहर सोना है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह डायरेक्ट अंदर रूम में चला गया और उसने कहा कि देखो मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, कुछ हो तो दो खाने के लिए। फिर मधुबाला ने रुपेश को खाना दिया, रुपेश खाया और वहीं पर उसकी ही बेड पर लेट गया। अब मधुबाला को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे इन्हें उठाए, कैसे बाहर भेजे, ये तो बहुत ही ज्यादा नशे में है। मधुबाला ने कोशिश किया कि उठा के बाहर भेज देते हैं, आंगन में मतलब लिटा देते हैं, नहीं तो क्या होगा कि कल सुबह यह मुझ पे चिल्लाएंगे। और मधुबाला ने खुद को यह बता दिया था, यह मान लिया था कि ये कभी भी मेरे नहीं हो सकते। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होता ही है। यहाँ पर जैसे ही मधुबाला ने रुपेश को उठाने की कोशिश की, रुपेश जो था ना आधी नींद में था, उसने देखा कि मधुबाला उठा रही है, तो वह मधुबाला को टच करते ही उसके अंदर ने एक अजीब टाइप की फीलिंग आई। पहली बार उसने किसी लड़की को टच किया था और वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके बाद जो होना था वो तो हो गया। पूरी रात मधुबाला और रुपेश रूम में ही थे। मधुबाला की जब सुबह में आंख खुली तो वह चली गई किचन का काम करने। जब रुपेश उठा तो उसको लगा कि हो सके मैं घर में आके सो गया हूँ, मुझे पता नहीं है। उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि उसने रात में क्या किया है। फिर रुपेश कमरे से बाहर निकला और जहां उसको जाना था चला गया। रुपेश की माँ जब इवनिंग में आई तो उसने बहू से पूछा और बेटा से पूछा कि सब कुछ सही रहा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। तो दोनों ने बोला कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर मधुबाला मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो फाइनली कैसो भी मेरे पति मेरे तो हुए, आज के बाद से वे धीरे धीरे मेरे पास आएंगे, कुछ भी हो मेरा जो प्यार है ना उन्हें खींच के लाएगा। लेकिन मधुबाला को नहीं पता था कि रुपेश को कुछ भी याद नहीं है। उसने जो कुछ भी किया था वह नशे की हालत में किया था। फिर धीरे धीरे टाइम बीता। 1-1.5 महीने बाद मधुबाला को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। इधर मधुबाला की सासू माँ को झटका लगा। उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा कभी भी घर में नहीं गया, कोई बाहर का इंसान नहीं आया घर में, यह प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे। फिर डरते डरते रुपेश की माँ ने रुपेश को बताया कि देखो तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, ऐसा ऐसा है। तो रुपेश को झटका लगा और उसने बोला कि नहीं माँ, यह मेरा बच्चा नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो कभी उसके पास भी नहीं गया, तुम तो जानती हो ना कि मैं बाहर सोता हूँ, यह कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम माँ, मैं उसको नहीं अपना सकता, तुम्हें जो करना हो करो। रुपेश अपनी माँ पे चिल्लाया। यहाँ पर रुपेश की माँ ने रुपेश को समझाया और बोला कि देखो बेटा, जो भी है जैसा भी है उसको अपनाना पड़ेगा, वरना हमारे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, लोग अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे। और वैसे भी तुम्हारे शादी को कुछ टाइम हो गया है तो लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो ठीक है ना, उसे अपना लेते हैं। यहाँ पर जो रुपेश था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपनी माँ को बोला कि ठीक है माँ, तुम्हें अपनाना है तुम अपना लो, मैं नहीं अपनाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। रुपेश की माँ बार बार पूछ रही है कि कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही, लेकिन उसने बताया नहीं। अपनी माँ का हाथ झटकार कर छुड़ा कर वह बहुत ही दूर चला गया। धीरे धीरे जाते जाते वह कोलकाता पहुँच गया और वह वहां पर काम ढूंढ के काम करने लगा। रुपेश अंदर ही अंदर मन ही मन सोच रहा था कि मधुबाला जो है वह कैरेक्टर की कितनी ज़्यादा खराब है। मुझे लगा कि मैं उसे टच नहीं करूँगा तो वह घर में रहेगी, शरीफ होगी, लेकिन वह ऐसी नहीं है, मेरी सोच से एकदम अलग है। पक्का उसका अफेयर होगा किसी न किसी के साथ। मतलब वह बहुत तरह की बातें सोच रहा था और कोलकाता में काम कर रहा था, वहीं रह रहा था। कुछ दिनों बाद रुपेश की मुलाकात एक लड़की से हो जाती है जिसको रुपेश बहुत ज्यादा पसंद करता है और उस लड़की का नाम था रानी।
रानी जो थी वह भी रुपेश को पसंद करने लगी और इन दोनों ने मंदिर में शादी कर लिया। रानी को नहीं पता था कि रुपेश की एक और वाइफ है जो कि पहले से है, घर पे है और वह प्रेग्नेंट है, ऐसा कुछ भी उसको नहीं पता था। रुपेश और रानी एकदम से साथ में रहने लगे और यहाँ पर रानी भी प्रेग्नेंट हो गई, उसको एक बहुत ही सुंदर सा बेटा हुआ। रुपेश को ऐसा लगा कि मुझे घर जाना चाहिए, अपने माँ के पास जाना चाहिए और माँ को बताना चाहिए कि माँ मैंने दूसरी शादी कर ली, वो भी अपने पसंद की लड़की से। लेकिन वह डर रहा था कि माँ उसे उल्टा सीधा ना बोले, कहीं ऐसा ना हो कि माँ घर से बाहर निकाल दे। लेकिन डरते डरते वह घर पहुंचा और उसने अपने अंदर हिम्मत रखी और सोचा कि माँ को जब मैं अपना बेटा दिखाऊंगा तो वह अपना ही लेगी, क्योंकि उसको भी तो वारिस चाहिए ना घर चलाने के लिए। जैसा रुपेश ने सोचा ठीक वैसा ही उसने किया। गांव आया रानी और बच्चा के साथ, उसने अपनी माँ के गोद में बच्चा रख दिया। यहाँ पर रुपेश की माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने रानी को और उस बच्चे को अपना लिया। यहाँ पर रानी को पता चला कि मधुबाला जो है वह रुपेश की पहली वाइफ है और उसको एक बेटी है, तो रानी के तो होश ही उड़ गए। रुपेश ने बहुत ही समझा बुझाकर रानी को रखा और पूरा का पूरा सिचुएशन बताया कि देखो यह मेरा बच्चा नहीं है, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा, इसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, तो ये मेरी वाइफ नहीं है, मैं कभी भी इसके पास नहीं गया ना ही आगे जाऊंगा, बस यह मेरी जिम्मेवारी है जो कि मेरी मौसी ने मेरे गले में बांध दी है, तो मुझे पूरा करना है, प्लीज तुम इसे करने दो। यहाँ पर मधुबाला अंदर ही अंदर रो रही थी, उसको नहीं समझ रहा था कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। रानी जो थी वो शहर की थी और वह बहुत ही ज्यादा ताना वगैरह देती थी। तो एक दिन मधुबाला ने क्या किया कि कुएं में कूदकर खुद को खत्म कर लिया। जो मधुबाला की बेटी थी उसको उन्होंने अपनी सासू माँ को सौंप दिया कि इसकी परवरिश आप कीजिए, इससे ज्यादा बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पर रुपेश की माँ ने उस छोटी सी बच्ची का जिम्मा लिया और उसने उसकी परवरिश वगैरह किया और उसका नाम रीना रखा। रीना धीरे धीरे बड़ी होने लगी और साथ में उसका सौतेला भाई जो था वो भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा और यह बात पूरे गांव में फैल गई कि जो रीना है वह अपने बाप यानी रुपेश की बेटी नहीं है, वह किसी की नाजायज बेटी है। रीना को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता था जब लोग उसे ताना वगैरह देते थे, फिर भी बेचारी चुपचाप सुन लेती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी, घर का सारा काम करती थी। रानी अपने बेटे को पढ़ाई लेकिन अपनी सौतेली बेटी को नहीं पढ़ाया। यहाँ पर बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, शादी करने के लायक हो गए। रुपेश ने बेटी के लिए रिश्ता देखने की कोशिश किया लेकिन कोई भी परिवार अपनाने के लिए तैयार नहीं था। फिर हार कर रुपेश को अपने बेटे जिसका नाम राजा था उसकी शादी करनी पड़ी। जब राजा की शादी हुई और उसकी वाइफ आई तो उसने अपनी ननद को अपनाने से मना कर दिया। घर में अकेले एक लड़की थी जो कि कैसो कैसो जी रही थी, उसको जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, लेकिन उसकी दादी जो थी ना वह सहारा बनी हुई थी। यहाँ पर रीना अपनी दादी का फेस देखकर जिंदा थी। रीना की जो सौतेली भाभी थी उसका नाम था सुरुचि। सुरुचि ने एक दिन अपने सास को, ससुर को, दादी सास को, पति को सबको इकट्ठा करके बोला कि मेरा एक भाई है जो कि थोड़ा मोड़ा सीधा है, लोग उसे पागल बोलते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा भाई ठीक है, क्या आप लोग रीना की शादी उससे करा सकते हैं, क्योंकि रीना को कोई और लड़का तो करेगा नहीं। पूरे गांव में यह फेमस हो गई है नाजायज औलाद के तौर पे और यह मेरे घर जाएगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसे अपना लेंगे। आखिर मेरे भी मैके में घर परिवार को बढ़ाना है, तो आपके यहाँ एक कमी है तो मेरे यहाँ भी एक कमी है कि मेरा भाई सीधा है, दिमाग से भोला है। तो रुपेश ने सोचा कि कर देना चाहिए, क्योंकि रीना जो है वह मेरी बेटी तो है नहीं। दूसरी बात कि उसकी कहीं भी शादी फिक्स नहीं हो रही है, हम सालों से ढूंढ रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो बेहतर है कि शादी कर देना चाहिए।
फिर रीना की और सुरुचि के भाई से शादी हो गई। रीना को नहीं पता था कि जो लड़का है बहुत ही ज्यादा पागल है। घर जाने के बाद से रीना को महसूस हुआ जो लड़का था ना वह मारना पीटना चालू कर दिया। पहली ही रात को गाली वगैरह देना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो उसकी पागलपन था ना वह छुपा नहीं पाया। यहाँ पर रीना की सासू माँ ने अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा समझाया कि बेटा तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, वो तुम्हारी वाइफ है और तुम्हें बच्चा पैदा करना है। रीना के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने अपने पति को उसी कंडीशन में अपना लिया। लेकिन कब तक? उसकी जो जिंदगी थी पहले से ही नर्क थी, लेकिन ससुराल जाने के बाद से उसे और भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। सुरुचि के भाई, उसकी माँ, उसके और भी बहन, सारे लोग रीना को कमरे में बंद रखते थे, खाना पीना नहीं देते थे। सिर्फ उसी समय कमरा खोलते थे जब उस पागल लड़के को रूम के अंदर जाना होता था। वो भी अंदर जाके जो करना होता था करता था, बाद में मार पीट के उसे बाहर निकाल देता था। जो रीना थी वह जब बर्तन धोती थी तब जो जूठा उठा रहता था वही खा के अपना पेट पालती थी। धीरे धीरे समय बीता, रीना का जो शरीर था बहुत ही ज्यादा गल गया था और वह प्रेग्नेंट हो गई। उसे जैसे ही पता चला कि प्रेगनेंसी है तो वह खुशी खुशी अपनी सासू माँ को बताई कि हो सके बच्चे के मोह में मेरी सासू माँ मुझे छोड़ दे, मुझे खाना दे, क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन हुआ क्या, एकदम से उल्टा हो गया। उसे खाना तो मिलता था लेकिन गाली गलौज मार के साथ मिलता था। रीना की सासू माँ को भी यह चीज खटकती थी कि यह किसी की नाजायज औलाद है। यही बोल बोल के वह बहुत ही ज्यादा ताना मारती थी। रीना ने भी बहुत दिनों तक बर्दाश्त किया लेकिन धीरे धीरे कुछ कुछ बोलने लगी। जब रीना जवाब देती थी तब पूरा परिवार उससे उल्टा करके मारता था। घर में अंधेरे कमरे में बंद कर देता था, पैरों में रस्सी बांध कर रखता था, मुंह पे टेप मारता था ताकि वह चिल्ला ना सके, किसी को बता ना सके। उससे इतना ज्यादा काम करवाते थे कि उसकी पूरी हड्डी तक दिखने लगी थी। एक दिन की बात है, रीना ने अपने पति को प्यार से मनाया, फुसलाया और अपने हाथ की रस्सी खुलवा ली। उसके दिल और दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। हो सके मेरे साथ ये लोग इतना बुरा कर रहे हैं तो कल को यह इस बच्चे के साथ भी बुरा करे, और जो चीज मैंने भुगता है मेरा बच्चा नहीं भुगतेगा। यहाँ पर बेचारी बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी से परेशान थी। उसने जैसे ही आजादी पाई वह अपने घर के सामने वाले कुएं में कूद गई और कूद कर खुद को इस दुनिया से मुक्त कर लिया। दोस्तों, पहले के समय में क्या होता था कि लोग कुएं से पानी निकालकर घर का काम करते थे और घर की जो बहुएं होती थी वो बाहर नहीं जाती थी। उनके घर के मेंबर जैसे कि सासू माँ हो गए, ससुर हो गए, पति, ननद, ये सारे लोग ना कुएं से पानी निकाल कर देते थे तो घर के अंदर औरतें काम करती थी। तो यहाँ पर रीना की सासू माँ सुबह सुबह गई कुएं से पानी निकालने के लिए, तो उन्होंने देखा कि कुएं में एक औरत डूबी पड़ी है। जब उन्होंने गौर करके देखा तो उन्होंने देखा कि रीना है। उनको झटका लगा, उनको ऐसा लगा कि अगर गांव में किसी को पता चल गया कि रीना ने खुद को ऐसा ऐसा किया है तो उनको सरपंच छोड़ेगा नहीं। फिर उन्होंने अपनी बेटी और बेटा के साथ मिलकर रीना को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद से उसको अच्छे से पैक किया। पैक करने के बाद से बहुत ही दूर ले जाकर खाड़ी में उसे छोड़ाई ताकि किसी को भनक ना लगे। अगर अड़ोस पड़ोस पूछेगा रीना के बारे में तो बोल देंगे कि बहू रानी घर में है, कौन सा बाहर रहती है, जो लोग उसको नोटिस करेंगे। जब रीना की बॉडी को ये लोग फेंक के आ गए उसके बाद ये लोग एकदम से नॉर्मल रहने लगे। दोस्तों, रीना का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, इसीलिए उसकी आत्मा जो थी वह तड़प रही थी बदला लेने के लिए। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसने बचपन से बहुत सारी चीजें झेली हुई थी
तो उसकी आत्मा रीना के ससुराल में पहुंची और वह अपने पति के ऊपर अटैक किया। उसको जितना समझ आया उस आत्मा ने अपने पति को मारा, पीटा और बाद में ले जाकर उस कुएं में धक्का दे दिया और चुपचाप कुएं के ऊपर बैठ के देख रही थी कि जिस तरह मैं तड़पी हूँ उसी तरह यह तड़पे। और यहाँ पर वह पागल इंसान तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हमेशा की तरह रीना की सासू माँ उठी और गई कुआं से पानी निकालने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है वह कुएं में गिरा पड़ा है और वह अब इस दुनिया में नहीं है। फिर वह चिल्ला चिल्ला के रोई। रोने के बाद से उसने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और गांव वालों ने मिलकर उसकी बॉडी को बाहर निकाला। तो गांव वालों ने आपस में बात करना स्टार्ट कर दिया कि यह लड़का पागल था, हो सके खुद छलांग लगा दिया हो या फिर इसको समझ में ना आया हो, अंधेरी रात थी, गिर गया हो। लोग जो थे ना वह अलग अलग तरह के बात बना रहे थे। यहाँ पर रीना की जो आत्मा थी वह एकदम से घर वालों के सामने आना स्टार्ट कर दिया। उसने सबको, अपने ससुराल वाले में जितने भी मेंबर बच गए थे उनको मारना, पीटना, सताना स्टार्ट कर दिया और अपने पति की तरह ही पानी में डुबो डुबो के मार दी, क्योंकि उसको बदला लेना था। तब जाके उस आत्मा को शांति मिली। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।